नमस्कार दोस्तों, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करते हुए आज लाया हूं झारखंड का ओपिनियन पोल, जहां पर मैं पिछले बार कितनी पार्टी जीती थी, साथ में यहां पर इस वक्त 2024 में 13 नवंबर और 20 नवंबर को जो इलेक्शन होगा उसमें किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। इसके अलावा भी हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसपे हम आपको बताएंगे कि सीट काट कौन सकता है। बहरहाल ये 2024 का झारखंड है, जहां पे विधानसभा चुनाव दो गुटों में हो रही है। इंडिया गुट जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, सीपीआईएम है और आरजेडी है। दूसरी ओर इंडिया की बात करते हैं जिसमें बीजेपी है, आजसू है। अब इनका 2019 का रिजल्ट बताते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। ये महत्वपूर्ण तीन पार्टियों के सीट थे। इसके अलावा एक सीट आरजेडी को मिली थी, 2-3 सीट बाबूलाल मरांडी की पहली सीटें थी तो उसमें 1-2 सीट उनको मिली थी, आजसू को 2 सीट मिली थी। बहरहाल ये ओवरऑल जोड़ के 81 का ताना बाना था 2019 का। अब 2024 के ताना बाना की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया गुट की बात करते हैं, जो इंडिया गुट कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गुट में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चुनाव लड़ रही है वो करीब 42 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो है वो 30 सीटों पे, सीपीआईएम 3 सीटों पे, आरजेडी 6 सीटों पे। अब हम आ जाते हैं इंडिया ग्रुप में, जहां पे बीजेपी को 68 सीटों पे, आजसू 10 सीटों पे, जेडीयू 2 सीटों पे और लोजपा, रामविलास पासवान लोजपा के 1 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जो जयराम महतो की पार्टी है वो करीब 58 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा एआईएम भी अपने 26 से 28 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं। ये तो दोस्तों हमने 2019 और 2024 के ताना बाना की बात करते हुए आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब में वोटिंग प्रतिशत किसको क्या मिल सकता है? वोटिंग प्रतिशत में हमारे पास जो एजेंडा है उस पे वोटिंग प्रतिशत पे जो हमारे पास अभी तक आइडिया लग रहा है उसके हिसाब से 2019 के मुकाबले के अभी बात करते हैं तो 22% झारखंड मुक्ति मोर्चा को और 23 से 26% किस पर बीजेपी को होगा। लेकिन सीटों में कितना कॉम्बिनेशन होगा वो हम ओपिनियन पोल में बताएंगे आपको। आजसू पार्टी, जेडीयू और लोजपा के पास वही वोट बैंक रहेंगे जो पिछले बार थे। यहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है और आरजेडी का भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब हम सीटों के ताना बाना की बात करते हैं, सीट कितना मिलेगा। दोस्तों अब हम ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं। तो ओपिनियन पोल में लोजपा को 1 सीट निकल जाएगा, जेडीयू के पास 1 सीट हो जाएगा, आजसू के पास 3 सीट हो जाएगी, सीपीआईएम के पास 1 सीट, आरजेडी के पास अपना 1 ही सीट बना रहेगा, कांग्रेस के पास 16 से 19 सीट हो सकता है, जेएमएम के पास 28 से 32 सीटें निकलते हुए नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी को 25 से 25 ही सीट इंपैक्ट हो रहा है और हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। बहरहाल ओपिनियन पोल जो होता है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वोटिंग के दिन का जो एग्जिट पोल होता है वो अलग होता है। अभी इस वक्त जो ओपिनियन पोल बने हैं उसके हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम की सरकार वापस आ रही है। अभी तक जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार वापस आ रही है। अब यहाँ पे जो स्वीप स्वैपिंग होगी, जिसमें सीट स्वैपिंग हो सकती है, जिसमें परेशानियां बढ़ सकती है। यदि कांग्रेस से 16 सीटों से कम लाती है तो वो सीटें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट होगा। यदि कांग्रेस 12 सीटें ले आती है तो यहां पर समीकरण बदलते हुए नजर आएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदले बीजेपी की सरकार बनेगी। तो बहरहाल इस पूरे ओपिनियन पोल में आपको समझने की 2 चीजें हैं। यदि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर देती है तो डेफिनेटली झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार बनेगा, वापसी उसी की होगी। यदि कांग्रेस परफॉर्म अच्छा नहीं करती है तो उस कंडीशन पे बीजेपी की सरकार बनेगी। अब यहाँ पे सेंध लगाने वाला जगह कौन कौन सा होता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीट जो काटेंगे उसमें एआईएम आ सकते हैं, जो डेफिनेटली कुछ मुस्लिम सीट्स होंगे वहां पे वो अपना दबदबा बना के दिखा देगा। अब आते हैं जयराम महतो का। जयराम महतो भी आजसू का सीट खाएगा, वो बीजेपी के आसपास की सीटों को पोक करेगा और मुझे लगता है कि वो 2-3 सीटों पे इंपैक्ट भी दिखाएगा। वैसे लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया था, बस कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे वो जीत नहीं पाया। लेकिन वोट जो काटने की प्रवृत्ति में आएंगे वो एआईएम और जयराम महतो का। सरकार बनाने में इनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। बहरहाल ये दोनों सीटें जो होंगी एआईएम वाली वो कांग्रेस या जेएमएम का खाएगा सीट और जयराम महतो बीजेपी या फिर आजसू का खाएगा। दोस्तों ये था ओपिनियन पोल। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।